हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इंक्रीज़ कर दूंगी, अपने आप अभी नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो या फिर लेंथी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी, जैसे भी होगा आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो मुझे बस। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 की पावर 1/3, तो यही चीज़ होती है ओमेगा रूट, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम बात करें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/3 के रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम कहते हैं तो एक तो होता है 1, शॉर्टकट ही बताऊंगी मैं, ज़्यादा लेंदी नहीं बताऊंगी इसका। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है इमेजनरी, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 0, जो आपके काम का है वही बता रही हूँ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमें तो ये चीज़ करनी है, क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा, सॉरी जो भी है ये, ठीक है। इसके इंटू इससे कर देंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा, फिर इसके इंटू इससे प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, कहीं मिस्टेक ना हो जाए मेरे से बस। इसके इंटू इससे ए बी ओमेगा प्लस इसके इंटू इससे तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसके इंटू अब इससे करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब ए क्यूब ओमेगा क्यूब, प्लस इससे करोगे इसके इंटू ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस फिर इससे होगी इसके इंटू ए स्क्वायर बी ओमेगा की पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ओमेगा की पावर 4 प्लस बी क्यूब ओमेगा क्यूब, ठीक है, बी क्यूब ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ओमेगा क्यूब जहाँ पर भी लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी ओमेगा की पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, ठीक। 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, इसकी इंटू इन दोनों से, फिर इसकी इंटू इन दोनों से, तो ए बी स्क्वायर आना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, ये ओमेगा की क्यूब पावर 1 हो जाएगी, और ओमेगा की पावर 4 को भी आप लिख सकते हो कैसे, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 1, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ये तो फिर से 1, ओमेगा की पावर 4 को फिर हम सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ओमेगा लिख दिया। ये वाला ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ए स्क्वायर बी प्लस इसका ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए ओमेगा फिर बी क्यूब, ठीक। अब देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो अलग कर दो, अलग ही, ठीक है। प्लस इसमें से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बी कॉमन लेने पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है, और यहाँ पे देखो ए क्यूब अलग रखा प्लस इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर बी अगर कॉमन ले ले तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर 1, प्लस इसमें से इसमें से ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी क्यूब। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया यहाँ तक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक सेट में 3 एलिमेंट है। तो जो इसने पूछा है वो बाद में बताऊंगी। इसने कहा है एक सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 मान लिए, एक सेट है 3 एलिमेंट है। तो इसका अगर हम पावर सेट बनाएंगे px, तो उसके अंदर 2 की पावर 3 एलिमेंट्स यानी 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर 2 की पावर 3, अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट्स। तो अब ये अलग से एक और सेट बन गया, तो इसको मान लिया y। तो एक नया सेट है हमारे पास y जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसका पावर सेट बनाना है, तो इसका पावर सेट बनाना है py, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, 2 की पावर में 8 रख दो। 2 की पावर में 8 अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 512, नहीं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा 32, 32 32 गुना 32 करोगे तो 4, ये कितना आएगा 32 इंटू 32, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन दूनी 6, 3 तीन 9, 32 नहीं है ये, सॉरी 2 की पावर 4 होता है 16, 16 गुना 16 होता है 256,
तो 256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने कहा है एक्स में 3 एलिमेंट्स थे, एक सेट में 3 एलिमेंट मान लिए तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 3 एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, फिर उसने कहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर तो 8 एलिमेंट्स हैं। अब इसका फिर से पावर सेट बनाना है। जब इसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें 2 की पावर 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी 2 की पावर 8 होता है 256, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द पोलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट दिस। ये जो इक्वेशन दे रखी है कौन सी, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके जो भी रूट्स आएंगे, मान लो x1 x2 x3 x4, तो एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इन रूट्स का रेसिप्रोकल हो। तो नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, क्योंकि पावर 4 है तो 4 ही रूट्स आएंगे। तो ऐसे को क्या करना है, आपको सिर्फ x की जगह पे 1/x पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ 1/x पुट करोगे ये आएगा, यहाँ 1/x पुट करोगे ये आएगा, यहाँ 1/x पुट करोगे ये आएगा, और फिर 2/x फिर -4 इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व करना है। x की पावर 4 से जैसे ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, -4x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्या, जिसमें क्या आ रहा है 4x की पावर 4, तो ए और डी ऑप्शन में है 4x की पावर 4, तो इसे माइनस से और मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इसे पॉजिटिव करना है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 4x की पावर 4 ए और डी ऑप्शन में है। फिर -2x क्यूब है, तो -2x क्यूब, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है तो दूसरे बताने हैं, तो शायद आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्या करो भाई, 2 तो इसका रूट है ही, अगर -1 इसका रूट है तो x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, प्लस 6 -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू -1 प्लस 10। तो देख लो सेटिस्फाई करता है नहीं करता, इन तीनों को जोड़ के 10 आता है 10, तो x की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रही है और -1 किसी और में है ही नहीं, तो ऑप्शन ए ही सीधा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसमें कहा है अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा और नॉन ज़ीरो हैं, मतलब तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा अल्फ़ा बीटा, ये आएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन की हेल्प ले करके कहें क्या होगा, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो आएगा -p/1, उसकी तो ज़रूरत है नहीं। फिर निकालते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वो आएगा q/1। ठीक है, और अगर तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं आएगा -r। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो q अपॉन में, इसकी वैल्यू नीचे रख दो -r, तो -q/r इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। है फंक्शन रियल से रियल पर ही मैपिंग कर रहे हैं, f और g तो फंक्शन है रियल से रियल पर ही, मतलब अगर ये f फंक्शन है तो x की वैल्यू भी आपको रियल ही रखनी है, और 4x - 1 की जो भी वैल्यू आएगी वो भी रियल ही आएगी, सेम g में है। ये रियल और r का मतलब है रियल, इस r का मतलब है x की वैल्यू आपको रियल नंबर रखना है और रियल ही मिलेगा, इस r का मतलब है। इस r का मतलब है g में x की वैल्यू रियल रखोगे, और फिर r का मतलब है कि जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी नई रियल नंबर रखने के बाद वो भी रियल ही होनी चाहिए। तो f(f(x) इसने पूछा है, अब ये मिस प्रिंट ना हो शायद कहीं f(f(x) अगर पूछ रखा है तो। ठीक है, चलो इसने f(g) नहीं f(f) ही कहा है, क्योंकि फिर g का क्या काम जब f(f) था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, f(f(x) अगर कहा है इसलिए मुझे देखना पड़ा ये कि कहीं f(g) ना हो, यानी f(f(x) क्या है, देखो f(f(x) का मतलब है f(f(x). ठीक है, f(x) का मतलब क्या है 4x - 1, और फिर x की जगह पे ये रखना है f(x), तो x की जगह पे देखो f ये रहा, f ये रहा, x की जगह पे कौन है 4x - 1, तो x की जगह पे कौन रखेंगे 4x - 1, तो 4x की जगह पे फिर से 4x - 1 16x - 4 - 1 यानी 16x - 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये g सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई काम है ही नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है PQR रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ PQR, स्क्वायर्स ऑफ PQR तो यही तो होगा,
पी क्यू आर का स्क्वायर करो फिर उसका सम, यानी ये हमें बताना है। तो जब हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो p प्लस क्यू प्लस आर तीनों रूट्स का सम क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी -9/1। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 26/x क्यूब का कोफिशिएंट, फिर पी क्यू आर तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -24। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये 24 आ गया। बस ये तीन चीज़ें आगे, अगर ये तीन चीज़ें हमें पता हैं तो स्क्वायर निकालना है तो इस चीज़ का होल स्क्वायर कर दो इस वाली इक्वेशन का, तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq 2qr 2rp 2pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81। इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो अगर ये बनाना है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे तभी ये चीज़ आएगी। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी पता है तो इक्वल टू में इसको उधर ही ले जाओ, 81 माइनस 2 इसकी वैल्यू 26, तो 26 रख दिया। 81 माइनस 2 दूनी 4 2 6 12 52 हो गया। 11 में से 2 गए 9, 7 में से 5 गए 2, तो 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि ए एंड बी ऑड इंटीजर्स हैं तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें बताने हैं, कैसे होंगे। ठीक है, तो नेचर बताना है उनका। तो अगर नेचर बताना है तो क्या करेंगे, जब इसने हमें इक्वेशन दे दी है ए और बी ऑड होने चाहिए तो 1 3 मान लो, ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू 3 मान लो, ऑड ही तो मानना है। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू 3 है, x प्लस बी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो सिर्फ, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है, तो 25 माइनस 4 दूनी 8 या 24, तो कितना आएगा 1 आ रहा है। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे, इरैशनल नहीं होंगे। ठीक है, और नॉन रियल भी नहीं होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, इक्वल होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इक्वल भी चेक करना है तो फिर इसे पूरा ही चेक करके देख लो, क्योंकि इक्वल भी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या करो, सिंपल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, रूट्स ही निकाल लो इस इक्वेशन के, जैसा रूट्स का नेचर होगा वही ऑप्शन में टिक कर देंगे, 2 इंटू 2, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा 1, तो ये तो 1 ही आएगा अपॉन में 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5 प्लस 1/4 और -5 माइनस 1/4, तो ये कितना आएगा -4/4 यानी -1, ये कितना आएगा -6/4। तो ये कैसे आ जाते हैं रूट्स, दोनों के दोनों रैशनल नंबर आ रहे हैं, इक्वल भी नहीं आए हैं। तो इक्वल नहीं होगा, नॉन रियल मतलब इमेजनरी, इमेजनरी है नहीं, इररेशनल होते तो √2 √3 ऐसी कोई टर्म आती, वो भी नहीं है, सिंपल रैशनल आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में इसने कहा है अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के रूट देन दोज ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के बताने हैं। तो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी, तो मान लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू मान ली 5, c की वैल्यू मान ली 6। ठीक है, तो इसके रूट्स जो होंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, ये चीज़ें तो सॉल्व करनी आती होंगी। x प्लस 2 आता है, x प्लस 3 आता है, तो मैंने खुद ही मान लिया कि ये इक्वेशन एक आसान सी मेरे दिमाग में फिट है। ठीक है, तो अगर 2 और 3 रखते हैं तो ऐड करके ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, ए बी सी वो भी हमारे यहाँ से निकल गए, तो x की वैल्यू -2 -3 आ गई। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर -5 ले लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 और चाहे +1 ही, मतलब सिंपल यही याद रखना, आप छोड़ो उसे। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c, इसके रूट्स निकालने, a की मतलब a की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू एक्स, 2 इंटू बी इंटू एक्स मतलब 10x प्लस 4 इंटू सी मतलब 24, इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स क्या आएंगे, इन सारों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट्स ये हैं, यानी अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो अल्फा -2 बीटा -2 -3, इसके अगर रूट्स निकालते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो -6 और -4 आएंगे। सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करना है, 6 चौक 24 और 6 और 4 जोड़ के 10 आ रहा है, तो -6 और -4 आता है। तो क्या हो रहा है, अगर अल्फा हमारा -2 है, बीटा हमारा -3 है,
तो ऑप्शन से देखो, जिस ऑप्शन से ये चीज़ बन गई वही आंसर। अल्फा की वैल्यू -2 -3 रखने पर नहीं बन रहा है -6 -4। अल्फा की वैल्यू -2 रखोगे, इसी में देख लो, -2 अल्फा -2 बीटा, ठीक है। अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू -2 रखते हो तो ये बन जाएगा माइनस, प्लस वाला बन जाता है। अगर अल्फा बीटा नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बनना चाहिए। तो फिर हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा सही कि 2 अल्फा 2 बीटा निकाल लो। 2 अल्फा करोगे -4, 2 बीटा करोगे -6, आ गया आंसर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या किया इसमें, सिर्फ एक जनरल एक इक्वेशन याद कर लो और इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये वाली इक्वेशन है, उसके रूट्स -2 -3 हैं, याद कर लेना, इसको अलग से नोट्स में लिख लेना चाहे अपने। फिर ए बी सी की वैल्यू इससे कंपेयर करके इसमें पुट करना, जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स भी हम एकदम से निकाल लेंगे और फिर चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है जो अल्फा बीटा की वैल्यू -2 -3 रखने पर -6 -4 देता है, वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इज पॉजिटिव। तो ऑप्शन की हेल्प लो, सीधी सीधी बात है। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 दे रखी है। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू भी 0 दे रखा है तो x की वैल्यू इक्वल टू 0 रखकर ही चेक करो। जैसे ही x की जगह पे 0 रखोगे तो 1 0 से बड़ा आ रहा है, यानी x की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है। -100 से +100 के बीच में भी 0 आएगा तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। 0 से 1 के बीच में ये ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसमें x इक्वल्स टू 0 कंडीशन नहीं दी गई है। अगर इसको देखा जाए x की वैल्यू -∞ टू +∞ तो इसमें भी 0 है। ए सी डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि हमने x इक्वल्स टू 0 रखा है। x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 0 0 +1 > 0 तो हो जाएगा 1 > 0, सही बात है, ठीक है, बी ऑप्शन खत्म। अब x की वैल्यू 0 से छोटी रखनी है तो -1 रख लो। -1 रखोगे तो +1 मिलेगा, -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, -1 रखोगे तो +1 होगा, -1 रखोगे तो +1 होगा, फिर +1 तो > 0, ये भी सही बात है। मतलब x की वैल्यू 0 से अगर छोटी रखते हो तो ये ए जो ऑप्शन है कन्फर्म हो रहा है। x की वैल्यू 0 से छोटी तो यहाँ पर भी होगी जब -2 ∞ टू +, इसमें तो सब कुछ ही है डी ऑप्शन में। इसमें क्या है, -100 से +100, -100 यहाँ हो गया, +100 यहाँ हो गया, 0 यहाँ हो गया, तो 0 से छोटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो रही है। अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -4 से और छोटी रख के देख, x की वैल्यू -4 से बड़ी रख के देख लो। अगर x की वैल्यू -4 से बड़ी रखोगे तो सिर्फ इस ऑप्शन के बारे में पता चलेगा, और x की वैल्यू अगर -4 से बड़ी रखते हो, देखो ना ये चीज़, ये -100 है, ये 0 है, ये +100 है, तो इसी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन अपने आप है, -4 कहीं यहाँ होगा और x < 0, ये वाली वैल्यूज़। x की वैल्यू -4 से बड़ी, 0 के इक्वल, 0 से छोटी, तो -100 टू +100 के बीच में तो ये सारी वैल्यूज़ आ ही रही हैं। तो अगर आप ए ऑप्शन को चेक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि ए ऑप्शन अपने आप ही अंदर आ जाता है सी के अंदर, ठीक है, और सी ऑप्शन खुद ही डी के अंदर आ रहा है। तो ऐसी वैल्यूज़ लो जो, मतलब ए ऑप्शन को छोड़ो, इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो, इससे हमें पता चलेगा कि सी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो आप ले लो, छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि -5 ले लो, ठीक है, कितनी लो, -5। तो जैसे ही हम x की वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन -100 यानी -5 अगर इसमें रखते हैं तो फिर -5 की पावर 12 निकालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर क्या करो, x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इधर वाली वैल्यूज़ तो नहीं है ना, x की वैल्यू जो 1 है वो इसमें नहीं आती है, इसमें तो आती है। x की वैल्यू 1 इस वाले में तो है, 100 से छोटी x की वैल्यू 1 तो है, तो 1 रखो x की वैल्यू, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 कैंसिल, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यानी x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर ए ऑप्शन थोड़ा ही ना होगा आंसर, इसमें तो 1 दे ही नहीं रखा शामिल, जबकि 1 भी इसका आंसर है और 1 आंसर है, वो सी के अंदर दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। लेकिन 1 जो है वो इसके अंदर भी आ रहा है, तो अब ऐसी वैल्यू लो 100 से बड़ी लेनी पड़ेगी, -100 से +100 के बीच को छोड़ करके, -100 से +100 के बीच के छोड़ करके, भाई इधर +∞ है इधर -∞ है, तो यहाँ की कोई वैल्यू ले लो, सॉरी यहाँ की 100 से बड़ी, अगर 100 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो फिर ये जो पावर्स करनी है वो देखते हैं क्या होगा। तो आप एक काम करो, 100 से छोटी वैल्यू रख लो, -101, तो x की जगह पे यहाँ पर -101 की पावर 12 -101 की पावर 9 + 101 की पावर 4 -101 + 1 ग्रेटर देन 0 आता है नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, पावर कैसी है 9 है तो ये नेगेटिव रहेगा, माइनस,
ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये चीज़ बड़ी होगी इससे, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फिर प्लस ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, -101 + 1 करोगे ये तो 100 आ जाएगा। अब जब देखो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि पावर 12 है, ये वैल्यू नेगेटिव, और ये इससे बड़ा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव कुछ मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्व करोगे पॉजिटिव कुछ मिलेगा, और 101 की पावर 4 तो खुद में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, पॉजिटिव है ये। माइनस ये सॉल्व करोगे 99, जब इसमें से इसे माइनस करोगे, ये तो कुछ ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है इधर, और ये खुद ही इतनी बड़ी है, इसमें से इसे माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर इस पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यानी अगर हम -100 से छोटी कोई वैल्यू -101 लेते हैं तब भी सेटिस्फाई हो रही है ये चीज़, तब भी ये चीज़ बड़ी ही आती है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आप चाहे -∞ से बीच की कुछ भी लो तो डी ऑप्शन इसको करेक्ट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कुछ भी रख सकते हो। इसी तरीके से क्या इसे समझ लो क्या किया हमने। पहले तो हमने देखा x की वैल्यू -4 से, यहाँ पे देखो लाइन बनाती हूँ पहले, +∞ -∞। अब एक तो ऑप्शन कहा है इसने -4 फिर 0, एक तो ऑप्शन -4 से चल रहा है, -4 शामिल नहीं है और यहाँ तक आ रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं, क्योंकि x = अगर 0 रखोगे ना तो वो सेटिस्फाई करेगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, अब हम x की वैल्यू जैसे और चीज़ें रखेंगे तो ये तो हट ही जाएगा। -100 यहाँ होगा, +100 यहाँ होगा, तो ये ऑप्शन अगर देखते हैं तो उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि अगर इसके बीच और फिर -∞ टू +∞, देखो पहला तो ये हो गया इंटरवल, दूसरा ये हो गया और तीसरा हो गया ये। अगर यहाँ की वैल्यू रखोगे तो वो तीनों के अंदर कॉमन है, तो अगर पहले ऑप्शन के बीच की कोई भी वैल्यू रखती हो तो तीन ऑप्शन आने ही आने, A C D आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फिर हमने इसके बीच की वैल्यू रखो या इसके बीच की वैल्यू रखो, इधर वाली रखोगे तो पावर करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने 0 से 100 के बीच की वैल्यू रखी, क्योंकि 0 से 100 के बीच की वैल्यू अगर रखते हैं तो फिर A ऑप्शन नहीं आएगा, फिर A ऑप्शन नहीं पता चलेगा। अगर 0 से 100 के बीच की वैल्यू 1 रख के देखी तो 1 रख के देखी तो सेटिस्फाई कर गया, तो हमें पता चल गया कि A ऑप्शन नहीं, इसका तो C, जो हमारा C ऑप्शन है वो भी आंसर हो सकता है। फिर हमने क्या किया, अब C और D ऑप्शन में अगर चेक करना था तो हमने नेगेटिव वाली वैल्यू इधर की रख के देख ली, -101। तो अगर ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो हमने D की एक वैल्यू उठा करके इसमें रख करके चेक किया, तो ये वाली वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब है D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वो देखना है, बड़े से बड़ी चीज़ की तरफ जाना होता है। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। -100 से 100 के बीच की भी वैल्यू सेटिस्फाई करिए, -100 से इधर की एक देखी तो वो भी सेटिस्फाई करिए, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड दिस एंड दिस आर इक्वल, मतलब f(x, g(x) इक्वल है। अगर f(x, g(x) इक्वल है तो 3x² - 1 = 3 + x होगा, या फिर 3x² - x - 4 = 0 होगा। चाहे तो आप इस इक्वेशन को फैक्टर करके x की वैल्यू 2 मिल जाएंगी, पता चल जाएगा, या फिर x की वैल्यू ऑप्शन में से उठा करके रखो। यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है -1 और 4/3, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ x की पॉसिबल हो सकती हैं इस इक्वेशन के लिए, या तो -1 और 4/3 दोनों। इसका मतलब है 1 और 4/3, ठीक है। इसका मतलब है -1 भी शामिल होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है -1 से 4/3 के बीच की सारी वैल्यूज़ और -1 4/3 भी। इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट का -1 और 4/3 तो शामिल नहीं होगा, लेकिन उनके बीच की सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो हम -1 रख के देखते हैं, तो चाहे तो इसे फैक्टर कर लो, दो वैल्यूज़ आएंगी आपकी -1 और 4/3, तो ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि -1 4/3 तो शामिल होगा। देखो -1 मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया तो -1 लिखा, जैसे ही यहाँ -1 रखूँगी 3 + 1 - 4 = 0 आ जाता है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आती है, तो -1 तो शामिल है। इसमें नहीं है -1 शामिल, इसमें -1 से 4/3 के बीच की वैल्यूज़ होंगी, -1 शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में है। अब 4/3 रखते हैं, अगर 4/3 आप इसमें रखोगे तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी 4/3 भी शामिल है। अब इसमें तो दोनों ही वैल्यूज़ है, इसमें क्या है -1 से 4/3 के बीच की वैल्यूज़ भी आएंगी, -1 से 4/3 के बीच में 0 तो होगा, और अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 रख दूंगी तो -4 = 0 क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। चाहे आप इसे सिंपल फैक्टर करो, दो वैल्यूज़ आपको मिलेगी, वही रख देना, -1 और 4/3 दो फैक्टर मिलेंगे, इसके दो रूट्स मिल जाएंगे, -1 और 4/3, तो वही आंसर हो जाएगा, सेट में रखेंगे, ठीक है। -1 से 4/3 के बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं, बल्कि यही टिक करेंगे, क्योंकि सिर्फ -1 और 4/3 दो ही ऑप्शन है
दो ही वैल्यूज़ इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगी। क्वेश्चन में कहा है, ये गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन देख लो, सी दे रखा है, सी नहीं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इसमें सॉल्यूशन गलत है। तो ये मत सोचना कि कहीं एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, जहाँ पी और क्यू जो है इंटीजर्स हैं, एफ माइनस वन की वैल्यू -5 है, F3 की वैल्यू 3 है, तो हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो f-1 x की जगह पे -1 रखोगे तो क्या आएगा, -p प्लस क्यू, x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, ये वाला 3p प्लस क्यू। तो दोनों को इक्वेशन को माइनस 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 करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -8, ये आएगा -4p। तो p की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, p की वैल्यू 2 कौन से ऑप्शन में है, b और d में है। अब q की वैल्यू चाहे 3 रख लो, चाहे यहीं से ही निकाल लो। इस इक्वेशन में p की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो -5 - 2 इज प्लस q, तो ये इधर आएगा तो -3 आ जाएगी हमारे पास q की वैल्यू। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, यानी b ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एंड a आर रियल नंबर्स, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड mod x इज़ ग्रेटर देन a। तो बताना है क्या ऑप्शन होगा, x की क्या वैल्यू हो सकती है, a जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए और mod x इज़ ग्रेटर देन a है। जब mod x इज़ ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब है +- x इज़ ग्रेटर देन a, या फिर हम कह सकते हैं क्या, मतलब कहने का मतलब ये, इसे भी भूल जाओ, mod x इज़ ग्रेटर देन a का मतलब होता है a आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, पॉजिटिव होगा बस। mod x इज़ ग्रेटर देन a का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर -a है, यहाँ पर +a है, तो x की वैल्यू सिर्फ -∞ से -a तक आएंगी और a से इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। देखो अगर mod x लेस देन k है तो इसका मतलब होगा x की जो वैल्यू होगी -k टू +k के बीच में होगी। अगर यहाँ इक्वल तो यहाँ भी इक्वल लगा लेना, ठीक है। अगर mod x ग्रेटर देन k है तो इसका मतलब है -k + k के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से आगे की वैल्यूज़ यानी k टू इन्फिनिटी, और इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो k शामिल नहीं होगा, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और -∞ से -k तक की वैल्यूज़ -k शामिल नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट, इनका यूनियन, इधर वाली वैल्यूज़ होंगी, इधर वाली होंगी, बट बीच की वैल्यू नहीं होती है। अगर ये कंडीशन होती है तो ऑप्शन क्या होगा, x, यानी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ठीक है। क्या करो, ये कंडीशन दे रखी है तो बताओ अगर x की वैल्यू -4 से 6 के बीच की क्या रखो, 0 रखते हो तो क्या 1 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, नहीं है तो गलत। -4 से 6 के बीच की कोई भी वैल्यू, बस इसमें ओपन ब्रैकेट है यानी -4 और 6 शामिल नहीं है, -4 से 6 के बीच की सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें -4 और 6 भी शामिल है। जब इसमें -4 से 6 के बीच की सारी वैल्यूज़ और -4 और 6 दोनों शामिल है, ठीक है। तो इसके बीच में -4 से 6 के बीच में 0 तो आएगा, जब यहाँ x की जगह पे 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, mod -1 आ जाएगा। 1 इज़ ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं होता तो ए और बी ऑप्शन ख़त्म। अब -∞ टू -4, 6 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -4 के बीच में क्या आएगा, -∞ टू -4 के बीच में -5, अगर यहाँ -5 रखोगे, -5 - 1 यानी -6 का मोड ग्रेटर देन 5 आएगा, ये 6 आएगा ग्रेटर देन 5, सही बात है। 6 टू इन्फिनिटी अगर रखते हो, 6 टू इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू कुछ भी रखो, 6 तो नहीं रख सकते, 6 टू इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, 7 -1 करोगे तो आ जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन 5 आएगा, mod 6 या फिर 6 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी सी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, मतलब -4 और 6 शामिल नहीं है, -4 और 6 शामिल नहीं है। और अगर हम क्लोज ब्रैकेट रखें तो इसका मतलब है इधर पहली बात तो -∞ के इधर तो क्लोज ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। 6 के इधर क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब 6 शामिल है। अगर यहाँ 6 रखोगे तो 6 - 1 का मोड ग्रेटर देन 5, तो 6 - 1 5 ग्रेटर देन 5 होता है क्या, इक्वल टू होता तो बात सही थी, बट इक्वल टू नहीं है, 5 ग्रेटर देन 5 5 से ही बड़ा होता है, कोई खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की हेल्प से ऐसे भी कर सकते हो। नंबर 18 देखो, इसमें कहा है x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y है और a जो दूसरा नंबर है वो लेस देन 0 है, मतलब a नेगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, अगर मैं कहूँ 2 इज़ लेस देन 3 और मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँगी तो -2, मान लो मैंने -1 से दोनों को डिवाइड किया, तो जैसे मैं दोनों साइड में -1 से डिवाइड करूँगी तो जो साइन है वो पलट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, x इज़ लेस देन y,
नेगेटिव नंबर a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ये जो बीच वाला साइन है वो पलट जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इक्वल होने का मतलब ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट। ठीक है, तो क्या होता है अगर 2 लेस देन 3 है तो जैसे ही दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से डिवाइड करोगे तो जो साइन है वो पलट जाता है। ठीक है, साइन क्या होता है, पलट जाता है। तो यहाँ पर ये तो था x इज लेस देन y, अब मैं a एक नेगेटिव नंबर है उससे डिवाइड दोनों साइड में करूँगी तो x अपॉन a इज़ ग्रेटर देन y अपॉन a हो जाता है। अगर a पॉजिटिव होता तब तो यही रहता, बट a नेगेटिव है, a लेस देन 0 है, तो जो साइन है वो पलट जाता है इनइक्वालिटी में।